समाजवादी पार्टी के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद हड़तालें तेज हो गई। हर कोई जानना चाह रहा था ये मुलाकात किस लिए है, क्या सुरक्षा के लिए मिले या उत्तर प्रदेश में उनकी काम धाम ठप है, चूँकि अधिकतर जो विधायक हैं वो कारोबार या अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ चर्चा ये भी है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के वो मुलाकात करने गए थे? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लोग जानना चाह रहे हैं। लेकिन इन सब सवालों से इतर चूँकि मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उससे इन विधायकों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंत्री बन नहीं सकते। अगर मंत्री बनना है तो पहले समाजवादी पार्टी के विधायक पद से, यानी समाजवादी पार्टी से चूँकि विधायक चुने गए हैं तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उनके सिंबल से तभी बन पाएंगे, नहीं तो आयोग घोषित कर दिए जाएंगे तो मंत्री पद भी जाएगा और विधायकी भी चली जाएगी। चूँकि दल बदल कानून में ये चीज़ें आती हैं। अभी तक चूँकि राज्यसभा चुनाव में क्लास वोटिंग किए थे, उसमें व्हिप लागू नहीं होती है, इस नाते इनकी सदस्यता बची हुई है। दूसरी, समाजवादी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ अपील भी नहीं की। तो ये सब चीज़ें हैं। चर्चा ये भी है क्या सुरक्षा के लिए मुलाकात की? नहीं, क्योंकि राज्यसभा में जब भाजपा के जो राज्यसभा के दावेदार थे संजय सेठ, उनको वोट किया था तो उसके थोड़े दिन के बाद इन दोनों को केंद्रीय जो सुरक्षा बल है उसकी सुरक्षा मिल गई थी। विनोद चतुर्वेदी हो या राकेश प्रताप सिंह हो या अभय सिंह, इनकी मुलाकात चूँकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, अब समाजवादी पार्टी से बगावत कराए हैं, वहाँ टिकट मिलेगा नहीं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट 27 का मजबूत करने के लिए ये मुलाकात की। इस मुलाकात में संजय सेठ भी मौजूद थे, जिनके लिए इन्होंने क्रॉस वोटिंग की और शायद मुलाकात कराने वाले वही हैं। चूँकि इसमें हाउस चल रहा है, राज्यसभा सांसद हैं संजय सेठ, तो अमित शाह से मुलाकात हुई। इस मुलाकात पे कई सारे और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। क्या अब राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी के लिए सपा के दरवाजे बंद हो गए हैं? इस नाते मुलाकात हुई है और संबंध भाजपा से मजबूत करना चाह रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, उनके कहने पे ही पार्टी में आए हैं। इस बात को साबित भी करना होगा, क्योंकि टिकट के विधानसभा क्षेत्र है जहाँ जहाँ से विधायक बने वहाँ बीजेपी के मजबूत दावेदार हारे गए, चाहे वो गौरीगंज अमेठी की गौरीगंज विधानसभा हो या फिर फैजाबाद की जो सीट है जहाँ से अभय सिंह विधायक हैं, उनके जो एंटी थे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, खब्बू तिवारी मजबूत दावेदार वहाँ से बनाए जा रहे हैं, वो दावेदार हैं। ऐसे विनोद चतुर्वेदी की सीट पे भी दावेदार है। तो ऐसे में इन लोगों को टिकट भी अपना मजबूत करना होगा और पूरी तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में टिकट का जो बंटवारा होता है वो दिल्ली से तय होता है और एक नेता डिसाइड नहीं करते हैं। हाँ, जिनसे मुलाकात की वो बड़े पावर सेंटर माने जाते हैं और संगठन सरकार में ज़रूर है, लेकिन संगठन में भी उनका पकड़ है और सरकार में भी। तो ऐसे में इन लोगों ने वहाँ दस्तक दी और अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 27 का जो चुनावी टिकट वितरण होगा या चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है, वो अब ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बीजेपी के सिंबल से ही चुनाव लड़ेंगे। अगर बीजेपी के सिंबल पे बात नहीं बन पा रही है तो जो सहयोगी दल है उनके सिंबल पे समझौते के तहत इनको टिकट दिलाया जा सकता है। इन सब चीज़ों को लेकर के मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। और जब मुलाकात हुई उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि जो अपनों से गद्दारी करेंगे उनको दर ठोकरें खानी पड़ेगी। उसके थोड़ी देर के बाद राकेश प्रताप सिंह ने भी ट्वीट किया और उन्होंने राष्ट्र और धर्म को लेकर के चीज़ें जोड़ी और कहा ये अपमान, ये चीज़ें हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी एक तरीके से अखिलेश यादव का जवाब दिया, हमला किया। तो कुल मिलाकर के ये तीनों विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे हैं और 27 के लिए रोड मैप अपने लिए चुनावी मैदान में कैसे उतरेंगे उसकी तैयारी में अभी से जुट गए हैं। जहाँ तक बात संजय सेठ की थी तो संजय सेठ मुलाकात कराने वाले, चूँकि उनके लिए लोगों ने क्रॉस वोटिंग जाके की थी और एक नहीं पूरे समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। लेकिन इन 3 विधायकों का एक मजबूत गुट माना जाता है। इसके अलावा रायबरेली से मनोज पांडे जो सपा में मजबूत स्थिति में थे वो भी बगावत करके यहाँ तक कि वो तो बीजेपी के मंच पे भी आ चुके, लेकिन उनके लिए भी समाजवादी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ रिट याचिका नहीं डाली। यानी सपा किसी की सदस्यता रद्द नहीं करवाना चाहती। ये जरूर है कई मौक़ों पे अखिलेश यादव ने धोखेबाज गद्दार कहा है, लेकिन रिट दायर करने के मूड में नहीं है। सपा को भी मालूम है कि अब 2 साल बचे हैं और ऐसे में अगर वो याचिका डालते हैं तो सुनवाई लंबी खिंच सकती है और तब तक चुनाव आ जाएंगे। तो एक ये भी होगा कि इन लोगों के खिलाफ याचिका दायर की और सफलता भी नहीं मिलेगी, सदस्यता भी नहीं आएगी। तो अखिलेश एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। एक मैसेज ये भी दे रहे हैं कि जाइए आप बगावत करके, जहाँ अच्छा तहाँ जाइए गद्दारी करके, मैं आपकी सदस्यता नहीं रद्द करवाऊँगा। दूसरी तरफ सदस्यता
रद्द नहीं हो पाएगी, तो अखिलेश ने इन लोगों को फ्री हैंड छोड़ दिया कि जहाँ जाना हो जाओ। लेकिन अखिलेश के साथ जो छोड़ के गए हैं कुछ विधायकों को छोड़ दिया जाए तो अखिलेश यादव ज़्यादातर हमलावर नहीं होते। जैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी को लेकर के अखिलेश यादव का कभी कमेंट नहीं आता, वोट डालने ही नहीं आई थी राज्यसभा में, एक तरीके से बीजेपी का सपोर्ट माना जाएगा। ऐसे पल्लवी पटेल ने बगावत की, हालांकि वोट सपा को दिया, लालजी लाल सुमन को, जो इसमें विवाद चल रहा है, लेकिन उनकी विवाद की वजह से सपा तीसरी सीट हारी जो आलोक रंजन वाली थी। तो ये सब चीज़ें हैं, अखिलेश उन पर भी हमलावर नहीं हो रहे हैं। लेकिन खास तौर पर 3-4 विधायक मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह को लेकर के अखिलेश हमेशा आक्रामक रहते हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।